3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। सर ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। अगर कश्मीर पर 30 बार भी जंग थोपी गई तो हम 300 बार लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीरियों की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया। लोग 300 जंगे लड़े, क्यों भाई? हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो है वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से 300 बार जंग लड़ने को तैयार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने गुरुवार को आरोप लगाया कि संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को बरकरार रखने वाले भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है कि उनके कार्यकारी पीएम अनवर उल हक काकड़ की बौखलाहट से ही पता चल रहा है। नेशनल असेंबली में बोलते हुए काकड़ ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसे सबसे बड़ा पाखंडी देश भी कहा जाना चाहिए। उन्होंने भारत पर कश्मीर में तानाशाही चलाने का आरोप भी लगाया। ये 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें। तीनों जंगें बल्कि 4 जंगें जो हैं, इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली। चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास
दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की और गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहाँ पे आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल, अभी देखें अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है, और आप टेक्नोलॉजी में